हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और कैसे हैं आप सब लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम क्लास 12 के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर थर्ड चैप्टर विच इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिलेगी एंड उसके साथ ही डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पिक होते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ओके, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि इसमें हम दोनों चीज़ पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फीमेल एज वेल एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, दोनों रिप्रोडक्टिव एज ह्यूमन बीइंग इज़ अ डायोशियस एनिमल। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या है, दोनों सेक्स अलग अलग बॉडी में होते हैं, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों को हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा रीड करते हैं और उसके बाद डायरेक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शुरू करेंगे। ओके, सो ह्यूमन में कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड दे आर बेबी पेयर्स, यानी डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट का फॉर्मेशन होना, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। अब अगर मेल होता है तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल होती है तो ओवम का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद नाउ ट्रांसफर ऑफ अ स्पर्म फ्रॉम द फीमेल इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट विच इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, यानी कि मेल स्पर्म to get enter into the female genital tract, this is called insemination, and fusion of male and female gametes which leading to formation of zygote। ठीक है ना, मतलब सबसे पहले गैमीट बने, फिर उनका फ्यूज़न हुआ और उससे क्या बना, जाइगोट बना। अब ये जाइगोट आफ्टर इट इज़ फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इस जाइगोट में फर्दर डिवीजन होंगे, क्या होगा, माइटोसिस होगा, जिसके थ्रू अल्टीमेटली क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस जो होता है फीमेल में उसकी वॉल पे इंसर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है ना, एंड इम्प्लांट होने के बाद इसमें क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, until 9 month विच इज़ कॉल्ड योर जेस्टेशन पीरियड, है ना, जेस्टेशन। और उसके बाद देयर इज अ डिलीवरी ऑफ बेबी विच प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चुरेशन। ठीक है ना, एक तरह से ये 5-6 लाइन में कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन बता दिया है कि मेन क्या स्टेप्स कवर करने हैं हमको। ओके, सो यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड फीमेल। For example, sperm formation continues even in old men, है ना, but formation of ovum season in women after the age of 50 years। 50 years के बाद women में egg बनना शुरू बंद हो जाता है, but men में हमेशा sperm throughout the life बनते रहते हैं। Let us examine the male and female reproductive system in human। तो चलिए अब ले लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शुरू करेंगे तो मैं देखिए आपको डायग्राम से डायरेक्ट समझाना चाहूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला पार्ट आ जाएगा विच इज़ कॉल्ड योर टेस्टिस। ओके, ये टेस्टिस क्या होती है, दे आर 2 इन नंबर। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पेल्विक एरिया में, यानी कि योर एब्डोमन, आपका जो एब्डोमन एरिया होता है, दिस एब्डोमन एरिया, इसी के नीचे वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड दी पेल्विक एरिया। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है, राइट। ये कहाँ है, दिस इज द टेस्टिस। ओके, ठीक है, क्लियर। नाउ ये टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक ना पूरा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, सेकेंड नंबर स्क्रोटम। और ये टेस्टिस क्या होती है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, अब क्यों होती है बॉडी के बाहर, सो दैट बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी के बाहर ऑब्वियसली टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रहेगा एज कम्पेयर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, बिकॉज इसके अंदर क्या बनते हैं, इसके अंदर बनते हैं स्पर्म बहुत सारे। ये स्पर्म्स ज़्यादा हाई टेम्परेचर में मर सकते हैं, डाई हो सकते हैं, तो बॉडी के बाहर ये स्क्रोटम क्या करता है, इनको एटलीस्ट 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लोअर कम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से स्पर्म सर्वाइव कर पाते हैं। तो चलिए क्विकली से रीड कर लेते हैं। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट्स। देखिए याद रखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, 2 तरह के ऑर्गन होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और एक होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। पहले मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या, ऐसे सेक्स ऑर्गन जो क्या करते हैं, एक तो क्या बनाते हैं, गैमीट्स का फॉर्मेशन बनाते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक है, ओके, और दूसरे क्या होते हैं, दे आर द एसेसरी
एसेसरी ऑर्गन जो इसमें किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओके, क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल बात करना चाहूँ तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल में अलग अलग होते हैं, यानी कि मेल में इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, गोनाड ही बोले जाते हैं। गोनाड में अब ये क्या आ जाएगा आपका, टेस्टिस। ये टेस्टिस क्या करती है, इट सीक्रेट व्हाट, स्पर्म बनाती है एक तो, ठीक है ना, गैमीट बन गया, और दूसरा हार्मोन बनाती है विच इज़ कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये हार्मोन क्या एंड्रोजन कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है, ओके। जबकि फीमेल में ये क्या बनाता है, फीमेल में पहले तो होता कौन सा है, इट इज़ ओवरी। ओके, एंड ये ओवरी क्या बनाती है, एक तो एग बनाती है और दूसरा दो हार्मोन बनाती है, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो ये दो हार्मोन बनाती है, ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एंड मैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पे अभी अब बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ मेल के। ठीक है, तो अगर मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इसमें आ जाते हैं टेस्टिस के अलावा क्या क्या आ जाते हैं, सब कुछ आ जाएंगे। क्या क्या आएगा, लाइक वासा डिफरेंस, है ना, वास एफरेंस, ओके, उसके बाद एपिडिडाइमस, फिर और क्या आ जाते हैं इसमें, सारी ग्लैंड्स, तो लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, सेमिनल वेसिकल, ओके, काउपर ग्लैंड, और फिर उसके बाद आ जाता है पेनिस, ठीक है, पीनस एंड ग्लांस पेनिस जिसको बोलते हैं। तो ये सब आ जाते हैं, ये सब क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज़। ओके, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि टेस्टिस के साथ अलोंग विद एसेसरी डक्ट्स क्या है, ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। इनका काम क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि अगर हम मेल में बात करें, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो लाइक हेयर का फॉर्मेशन, मस्कुलर डेवलपमेंट, ओके, मुस्टैशेस आना, राइट, हैवी वॉइस होना, ये सब क्या होते हैं, मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, तो एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी कि पीनस। ओके, तो ये सब आ जाता है एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वो सबसे पहले बात कर रहा है एक टेस्टिस के लिए विच इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, है ना, जो अभी भी मैंने आपको बोला। ये स्क्रोटम क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड द लोअर टेम्परेचर ऑफ 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विच इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्म जो बनेंगे वो किल ना हो जाए, उसको एक लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। कौन करता है, स्क्रोटम। याद रखना, ये दो चीज़ों की अभी हमने बात करी। ठीक है, अभी टेस्टिस होती कैसी है, इट इज़ ओवल इन शेप विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर and a width of 2 to 3 centimeter. ठीक है, now testis is covered by a dense covering, okay, and each testis has about 250 compartment which are called testicular lobules, जिसको हम क्या बोलते हैं, testicular lobules. ईच लोब्यूल्स कंटेन, एक बार मैं रीड कर रही हूँ फिर मैं आपको उसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, सो ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 coiled highly coiled seminiferous tubule in which sperm are produced. Each seminiferous tubule is lined on it inside by a two type of cell called the male germ cell and Sertoli cell। यानी कि seminiferous tubule के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है, एक तो होता है मेल जर्म सेल और दूसरा होती है सर्टोली सेल। ठीक है, द मेल जर्म सेल में यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया स्पर्मेटोगोनिया, ये सब बताऊंगी मैं अभी। ओके, मेल जर्म सेल जो है इट अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है जिसकी वजह से फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल। The region outside the seminiferous tubule called the interstitial space which contain small blood vessels and interstitial cells, या फिर उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, लिडिक सेल। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल। सो लिडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट द टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, है ना, जो भी मैंने बताया टेस्टोस्टेरोन, वो ये बनाता है। एंड अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट।
तो बेसिकली इस पूरे पैरा में किसकी स्ट्रक्चर बताई है, यहाँ पे बताइए पूरे पैरा में टेस्टिस की स्ट्रक्चर। अब मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि एक टेस्टिस की स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो नाउ आई एम शोइंग यू अ स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ओके, तो अगर हम एक टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले तो ये कैसी होती है, इट इज़ ओवल, राइट। इसके ऊपर बहुत सारी कवरिंग होती है, लाइक ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, बहुत सारी कवरिंग होती है। आपके यहाँ नहीं दी हुई है, रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए रहने दीजिए। मैं आपको डायरेक्ट आ जाती हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर पे। ओके, इसने बोला हर टेस्टिस जो है वो करीब 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है, ठीक है, बहुत सारे 250। तो हेयर आई कैन नॉट शो यू 250 कंपार्टमेंट, बट ये सारे ईच कंपार्टमेंट दिस इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। उसने बोला हर टेस्टिस में 2 से 50 किसने सॉरी 250 कंपार्टमेंट होते हैं, एंड हर कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ओके, नाउ इन ईच कंपार्टमेंट ये दे हैव 1 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है, जो कैसी होती है, इट इज़ हाईली कॉइल्ड। तो देखते हैं यहाँ पे ये कहाँ प्रेजेंट है। सो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है, ऐसे 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 यहाँ पे सेमिनिफेरस टिब्यूल होती है। 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है। ये क्या है, दिस इज़ द एक्चुअल साइट जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपको बोले कि स्पर्म की फैक्ट्री कहाँ है, एक्चुअल में स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो इट इज़ डन इन सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है। क्लियर है? सो आर यू गेटिंग दिस डायग्राम, समझ में आ रहा है ये डायग्राम? ओके, चलिए आगे चलते हैं, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या होता है, हेयर एक्चुअली स्पर्म प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, स्पर्म का यहाँ प्रोडक्शन होता है ना। ये सारी सेमिनिफेरस टिब्यूल क्या करती है, आपस में ज्वाइन हो जाती है लाइक दिस, ठीक है, दे ज्वाइन विद ईच अदर, राइट। ओके, and ultimately they make a network, okay, like this, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेटेटेस्टिस, है ना, ये बताया नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज कॉल्ड रेटेटेस्टिस। उसके बाद यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर शुरू होती है, एंड लाइक दिस इट इज प्रेजेंट। ओके, तो इसको लेबल कर लेते हैं। रेटेटेस्टिस जो है ये सब जॉइन होकर क्या बनाती है, दे मेक वास एफ्रेंशिया, ओके, देन दे मेक व्हाट, एपिडिडाइमस, एंड एट लास्ट यहाँ से क्या निकलती है, वासा डिफरेंशिया, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेस्टिस, समझ में आया? तो यही सब देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा कि सेमिनिफेरस टिब्यूल होती है, ओके, उसके बाद यहाँ पे सारी स्ट्रक्चर होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मेल एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटेटेस्टिस, देन वास एफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमस, एंड देन वास डिफरेंशिया। क्लियर है? ओके, चलिए अब इसके आगे की बात मैं बाद में करती हूँ। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ अ सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब हम बात कर लेते हैं एक सेमिनिफेरस टिब्यूल कैसी दिखाई देती है, ठीक है ना, उसकी डिटेल स्ट्रक्चर, क्योंकि उसकी भी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई है। देखिए यहाँ पे आपके बुक में दिखा रखी है, बट आई वांट टू शो यू मोर appropriately, so I am drawing a seminiferous tubule. So let's have a look of this one. This is a seminiferous tubule, ठीक है। हो सके तो मेरे साथ ही NCERT में आप ड्रॉ कर लीजिए, सो दैट आपका ये पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो, ठीक है। आप इसको NCERT में ही ड्रॉ कर लीजिए। ओके, क्लियर है? नाउ सेमिनिफेरस टिब्यूल की जो
लाइनिंग होती है, जो आउटर लाइनिंग होती है, दिस इज कॉल्ड, देखो ऐसे बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे हो रही है, लाइक दिस है ना, आई कैन मेक लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, देयर सो मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर प्रेजेंट। मैं उसका सिर्फ छोटा छोटा पोर्शन बना रही हूँ, ठीक है ना, ये ऐसे पूरा पोर्शन इस तरह से है, ठीक है, ओके। तो दिस लाइनिंग इज कॉल्ड दी जर्म सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल, ठीक है, या हम इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। ये क्या है, एक तरह से आप समझ लो सेमिनी एपिथीलियम, यानी कि ये क्या है, एक तरह से सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल है उसकी जो लाइनिंग है ना, उसकी कवरिंग है, उसको हम जर्म सेल बोलते हैं। नाउ ये जो जर्म सेल होती है ना, इट डू कंटिन्यूसली डिवीजन। अब इसमें सबसे पहले ये क्या कर रही है, सबसे पहले तो ये ग्रो कर रही है ना, मतलब अपना ग्रोथ कर रही है और अपना साइज़ बड़ा करके एक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाती है। लेट मी ड्रॉ वंस, मैं एक बार बना लेती हूँ, देन आई विल लेट यू नो, जस्ट मिनट। देखो इस तरह से स्ट्रक्चर पूरे में सब जगह इस तरह का ही स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है ना। तो नाउ मैं बनाती हूँ, देखिए क्या क्या बना रहा है, मैं यहाँ पे ये रब कर रही हूँ। ये जर्म सेल क्या कर रही है, इट इज़ डूइंग दी माइटोसिस, माइटोसिस, और ना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है लार्ज नंबर में। क्या बना रही है, नाउ इट इज़ मेकिंग दी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना। माइटोसिस करके इसने स्पर्मेटोगोनिया किया, यानी कि इसने यहाँ पे क्या कर लिया, इट हैज़ डन ग्रोथ, है ना, ग्रोथ फेज हो गई। स्पर्मेटोगोनिया अब ये क्या बनाता है, ये ग्रोथ करता है, सॉरी एक मिनट, दिस इज़ योर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी दिस इज़ योर मल्टीप्लिकेशन, उसने मल्टीप्लाई करा, अब उसने क्या किया, ग्रोथ किया ना। ये सेल क्या होती हैं, ये अपना साइज़ बड़ा करती है, और साइज़ बड़ा करके ये क्या बनाती है, दे मेक दी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस होगा। तो सबसे पहले होगा मियोसिस 1, और उसके वजह से ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ओके। एक और चीज़ ध्यान रखना, अब देखिए मियोसिस 1 हो गया, यहाँ तक प्लॉइडी क्या थी, 2n थी, ये भी 2n थी, ये भी 2n थी, ठीक है। बट अब प्लॉइडी क्या हो गई, n, यानी कि क्या रह गया, यहाँ पे 46 है, यहाँ 46 है, तो यहाँ पे अब 23 क्रोमोसोम रह गए, ठीक है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको लग रहा होगा मैम डायग्राम बनाते बनाते ये क्या बता रही है, एक्चुअली मैं दोनों चीज़ें आपको एक साथ बताने की कोशिश कर रही हूँ, ओके। अब क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है इसमें क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 होगा, और मियोसिस 2 होने के बाद नाउ अल्टीमेटली दे विल मेक दी स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, ठीक है ना। इसमें भी क्या होगा, 23 नंबर होंगे, और ये स्पर्मेटिक कितने बन जाएंगे, दे विल बी 4 इन नंबर। हमको पता है मियोसिस से 4 डॉटर सेल बनती है। नाउ ये सब स्पर्मेटिड कन्वर्ट होंगे किस में, अल्टीमेटली किस में, स्पर्मेटोजोआ, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट स्पर्म, यानी कि अल्टीमेटली दे विल मेक स्पर्म, ठीक है, जिसमें भी क्या होगा, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। क्लियर है, ओके। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे 2 प्रोसेस ध्यान रखना, ओके। एक तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज दी स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, होल प्रोसेस इज कॉल्ड दी स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे लेबल करके दिखाती हूँ ये सब स्ट्रक्चर इस डायग्राम में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। देखिए सबसे पहले तो हमने बात कर ली जर्मिनल एपिथीलियम की, ओके। उसके बाद नाउ ये अब क्या हो गया आपका, दिस इज दी स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया ने क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, ओके। अब इसने क्या बनाया,
secondary spermatocyte, somewhere here it is secondary spermatocyte. ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बनाया, स्पर्मेटिड, और एट लास्ट दिस इज स्पर्मेटोजोआ। सो आर यू क्लियर, कैसे कैसे क्या क्या स्टेजेस है मैं एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ। देखिए मैंने दो एक चीज़ एक साथ बता दी, मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल की जो स्ट्रक्चर है दोनों को एक साथ बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो सबसे पहले आउटर मोस्ट लाइनिंग है जर्म लेयर, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली माइटोसिस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, लगातार ये मल्टीप्लाई करके क्या बनाती है, इट मेक दी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, ये ग्रोथ करती है और ग्रोथ करके अब जो स्ट्रक्चर कहलाएगी उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इट विल अंडरगो मियोसिस 1 एंड विल फॉर्म दी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ओके, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इट विल कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटिड एंड अल्टीमेटली दे मेक दी स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेटिड है इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट एंड चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से एट लास्ट एक स्पर्मेटोजोआ एक स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्लियर है, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल अभी हमने थोड़ी देर पहले ही वहाँ पे राइटिंग पोर्शन में पढ़ा। ये सर्टोली सेल का काम क्या है, नरिशमेंट, किसको क्या करती है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। ठीक है, जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है सर्टोली सेल। ये सारे स्पर्म्स जो हैं ये एक्चुअली सर्टोली सेल के साथ ही बाइंड होते हैं। जब स्पर्म को रिलीज करना होता है ना, तो सारे स्पर्म इस सर्टोली सेल से डिटैच होते हैं। क्या बोल रही हूँ, दोबारा समझ लो, ये सारे स्पर्म इस सर्टोली सेल से डिटैच होते हैं और रिलीज होते हैं। ठीक है, और रिलीज होते हैं। तो मैंने यहाँ बताया एक तो प्रोसेस ये हो गया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड दूसरा प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, नाउ व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है क्या, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, फ्रॉम सर्टोली सेल। याद रखना, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बन जाता है। ठीक है ना, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मिएशन, जो स्पर्म है वो सर्टोली सेल से डिटैच होके रिलीज होते हैं, देन दिस इज कॉल्ड दी स्पर्मिएशन। क्लियर है, ओके। नाउ अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, दिस एरिया, ये एरिया को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में बहुत सारी सेल प्रेजेंट होती है लाइक दिस। ओके, दीज सेल्स आर प्रेजेंट ओवर देयर और इन सेल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल या फिर हम उसको बोलते हैं लीडिग सेल। क्या बोलते हैं, लीडिग सेल, है ना। इस लीडिग सेल का फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन बनाती है। ठीक है, ओके। सो आर यू गेटिंग, देखिए ओवरऑल डिड यू गेट दिस वन, कि मैंने यहाँ पे आपको बताया एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर। उस टेस्टिस की स्ट्रक्चर में मैं आपको बता रही हूँ ये सेमिनिफेरस टिब्यूल की स्ट्रक्चर, जिसका मैंने आपको एक एनलार्ज व्यू दिखाया है कि सेमिनिफेरस टिब्यूल कैसे अरेंज होती है। तो यहाँ पे हैंड टू हैंड आई हैव टोल्ड यू दिस स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस, ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। तो हैंड टू हैंड आई हैव टोल्ड यू दिस स्पर्मेटोजेनेसिस और इसी के साथ ही आई हैव टोल्ड यू दिस सेमिनिफेरस टिब्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इसका ज़रूर, इसका मैं आपको ना नोट्स जो ये मतलब जो भी ये है आई विल सेंड यू, और चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी ले सकते हैं। क्लियर है, ओके, आर यू क्लियर विद दिस वन? आई थिंक इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, राइट, ओके। तो ओवरऑल हमने अभी तक क्या पढ़ा, वॉट वी डिड टिल हेयर, हमने देखा इंटरस्टिशियल सेल है, लीडिग सेल है, और उसके बाद हमने सेमिनिफेरस टिब्यूल की स्ट्रक्चर देख ली और उसके अंदर हमने
पूरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख ली। क्लियर है? देखिए आपके यहाँ पे दिया हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो एक्चुअली ना यहाँ पे थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं होता है, सिर्फ इंटरस्टिशियल सेल, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, ये सब बता रखा है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसी को ही मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर ऐसे बना के दिखाया। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। नाउ अब क्या होता है, जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट है, इट इंक्लूड रेटेटेस्टिस। अब यहाँ से क्या निकल रही है, देखिए ये रेटेटेस्टिस, देन वास एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंशिया। तो आप अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो देखिए ये पूरा टेस्टिस का डायग्राम है। इसमें देखिए ये कंपार्टमेंट बने हुए ना, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो यहाँ पे बना रखा है, इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये कलेक्ट होकर यहाँ पे ये क्या बना रही है, रेटेटेस्टिस, देन दे आर मेकिंग दी वास एफरेंशिया, एंड उसके बाद एक पूरा क्लम्प निकल रहा है यहाँ पे लाइक दिस इज दी एपिडिडाइमस, और अल्टीमेटली दिस विल बी योर वास डिफरेंशिया। क्लियर है? ओके, तो अब आगे ये क्या बोल रहा है, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू अ वास्ट एफरेंशिया थ्रू द रेटेटेस्टिस। ठीक है, याद रखना किसके थ्रू ओपन होती है, थ्रू रेटेटेस्टिस। द वास्ट एफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर surface of each testis. The epididymis leads to vas deferens that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. क्या है, that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. It receive a duct from the seminal vesicle and open into urethra. Okay, let me explain you first, then I will read this. Okay, तो आपको समझ में आएगा क्या है। देखो अब ये वास डिफरेंशिया जो है ना, ये किसके पास से निकलती है, ये यूरिनरी ब्लैडर। सो दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, है ना, यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या है, यूरेटर। दो अलग अलग किडनी से ये यूरेटर निकल के आ रहे हैं। यूरेटर जो है वो ओपन होता है एक कॉमन ओपनिंग में विच इज़ कॉल्ड यूरिथ्रा। ओके, किस ओपनिंग में होता है, यूरिथ्रा। तो कैन यू सी दिस कॉमन ओपनिंग, दिस वन ओपनिंग, दिस इज यूरिथ्रा। ओके, तो ये जो वास एफरेंशिया है ये भी एक्चुअली अल्टीमेटली किस में ज्वाइन करेगा, इस यूरिथ्रा में ही ज्वाइन करेगा। बट इसी के साथ ही यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पर आ रहा है क्या क्या, सेमिनल वेसाइकल। देखिए ये दो, देखिए येलो 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 आपको देख रही है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सेमिनल वेसाइकल। देन दिस इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसी के पास में एक छोटी सी यहाँ पे ग्लैंड होती है, दिस इज दी स्मॉलेस्ट वन। ओके, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम एक दूसरा नाम भी बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, है ना, याद रखना, काउपर ग्लैंड। ओके, तो देखिए ये सारी ग्लैंड किस में मर्ज हो रही है, ये मर्ज हो रही है इस यूरिथ्रा में, इस यूरिथ्रा में। ओके ओके, समझ में आ रहा है कि वास एफरेंशिया ये कहाँ ओपन हो रहा है, यूरिथ्रा में ओपन हो रहा है। दिस वास एफरेंशिया इट इज ओपनिंग इनटू दिस यूरिथ्रा। ओके, तो अल्टीमेटली दे मेक अ डक्ट ओवर हेयर विच इज कॉल्ड द इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, क्या बना रहा है, एक इजैकुलेटरी डक्ट बना रहा है, और अल्टीमेटली वो एक कॉमन यूरिथ्रा में ओपन होता है। याद रखिए मेल में ये यूरिन का सिक्रेशन एज वेल एज दी स्पर्म सिक्रेशन, दोनों का सिक्रेशन एक कॉमन ओपनिंग से होता है, जबकि फीमेल में देयर इज अ टू सेपरेट ओपनिंग फॉर यूरिनेशन एज वेल एज फॉर जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, क्लियर है? नाउ यूरिथ्रा दिस ओपन आउटसाइड थ्रू दिस पोर, थ्रू दिस एरिया। ओके, यहाँ पे जो इस आगे की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, विच इज कवर्ड बाय अ लूज स्किन कॉल्ड फोर स्किन। ओके, दिस इज ग्लांस पेनिस, और बाहर जो लूज स्किन होती है उसको हम फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे जो तीन ग्लैंड दी हुई है आपको, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल, ये तीनों ग्लैंड कुछ ना कुछ सिक्रेशंस करती है, जिसका भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है। अभी बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, ओके, तो चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको वापस रीड करती हूँ। वास एपिडिडाइमस लीड्स टू वास डिफरेंस दैट ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. It receive a duct from seminal vesicle, open into urethra as a ejaculatory duct. अभी आपको मैंने बताया जैसे। ओके, these duct store and transform the sperm from the testis to outside through urethra. Okay, urethra originate from the urinary bladder and extend through the penis to the external opening called urethral meatus, है ना, opening जो होती है उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल मीएटस। ओके, क्लियर है? ठीक है, now the penis is the male external genitalia. It is made up of a special tissue that help in erection of the penis to facilitate the insemination. Okay, now at the time of copulation this penis become erect so that the sperm can be released and inserted into the female vagina. Okay, so ये insemination में help करते हैं
इनमें एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ होते हैं पेनिस में जो क्या करते हैं, इरेक्शन करते हैं. दिस enlarged end of penis is called the glans penis which is covered by a loose fold skin which is called foreskin. ठीक है ना. अब बात कर लेते हैं ये एसेसरी ग्लैंड्स की, जिसमें सबसे पहली आपकी आ जाती है सेमिनल वेसिकल, दूसरी आती है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी आ जाती है आपकी बल्बो यूरिथ्रल जिसको कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं. ओके, सो सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा. ठीक है, इन तीनों के सिक्रेशन को कंबाइनली हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें क्या क्या होता है, फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम. प्लीज़ 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 ये याद रखना, इट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन बन जाता है. ओके, तो याद रखिए सेमिनल वेसिकल क्या सीक्रेट कर रहा है, ये प्लाज्मा है ना, सेमिनल प्लाज्मा सीक्रेट कर रहा है जिसमें फ्रुक्टोज प्रेजेंट है. उसके बाद आपका ये प्रोस्टेट बेसिकली ना एक और चीज़ सीक्रेट करता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है आपके लिए. ओके, इट इज़ नॉट गिवन एनसीईआरटी. एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, एक एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करता है. किसको प्रोवाइड करता है, स्पर्म को. क्यों प्रोवाइड करता है, बिकॉज व्हेन स्पर्म एंटर इनटू द फीमेल वजाइना, ओके, एंड इन वजाइना देयर इज अ एसिडिक पीएच. ओके, अब अगर जैसे ही एंटर किया ये स्पर्म इसमें एंटर करते ही मर सकता है बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक पीएच. ओके, तो ये अल्कलाइन पीएच क्या करता है, एंटर करते ही इस एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है सो दैट द स्पर्म वोंट बी डाई. दिस इज द प्रोमिनेंट, मतलब इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है. और जो तीसरी आ जाती है आपकी बल्बो यूरिथ्रल. ओके, यूरिथ्रल ये क्या करती है, एक म्यूकस बनाती है, म्यूकस सीक्रेट करती है जो क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है. ओके, ये प्लाज्मा, ये स्पर्म जो है उसको एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है सो दैट स्पर्म कैन ट्रैवल थ्रू अ मीडियम अप टू दी फीमेल ओवम. ओके, तो उसको क्या होता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जब ये एंटर करता है तो वहाँ से उसे ट्रैवल करते हुए जाना पड़ता है, रीच करना पड़ता है वहाँ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में और अल्टीमेटली ओवम तक रीच करना होता है. तो उसके लिए जो लुब्रिकेशन है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय बल्बो यूरिथ्रल. ये तीनों मिलकर जो एक फ्लूइड बनाते हैं, तीनों का सिक्रेशन दैट इज दी सेमिनल प्लाज्मा. ओके, नाउ दिस सेमिनल प्लाज्मा along with sperm, now this secretion is called the semen. क्या बोलते हैं इसको, semen. क्लियर है. सो द सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस. ओके, ये आपको बता ही रहे हैं कि पेनिस का लुब्रिकेशन में हेल्प करता है. ठीक है, सो दैट इट कैन बी इजिली इंसर्टेड इनटू द फीमेल वजाइना एज वेल एज इट ऑल्सो प्रोवाइड अ काइंड ऑफ मीडियम इन विच द स्पर्म कैन ट्रैवल एंड रीच अप टू द फीमेल ओवम. एंड दोनों के सीक्रेशंस को, ओके, स्पर्म और सेमिनल वेसिकल के सीक्रेशन को कंबाइनली वी कॉल इट सीमेन. ओके, क्लियर है. इसी के साथ ही देखिए मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस भी बता दिया. लेट मी समराइज इट हेयर. ओके, जस्ट 1 मिनट. ओके, गिव मी अ मिनट. एक्चुअली मैं कवर कर रही हूँ आपका फीमेल, एक साथ कवर कर रही हूँ मेल स्पर्म, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको आई एम ट्राइंग टू कवर होया. ओके, तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रखी है. स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ पे सर्टोली सेल भी दी हुई है, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड अल्टीमेटली स्पर्मेटोजोआ. ओके, जो हमने स्ट्रक्चर अभी अभी यहाँ पर देखी थी. ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस मेल में, ओवरी फीमेल, ये हम सब बात कर चुके हैं, राइट. ओके, नाउ दे प्रोड्यूस गैमेट लाइक स्पर्म एंड ओवम रेस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. In testis, the immature male germ cell spermatogonia produce sperm by spermatogenesis that begins at the puberty. याद रखना, जब प्यूबर्टी होती है तभी ये बिगिन होती है. मेल में जो प्यूबर्टी होती है इट्स अराइज अराउंड 13 to 16 ईयर की एज पर. ठीक है ना. ओके, द स्पर्मेटोगोनिया, जिसको सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर. Each spermatogonia is diploid and contain 46 chromosome. Some of the spermatogonia called primary spermatocyte, मतलब ग्रोथ फेज में चले गए और ये बना रहे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट periodically under meiosis. ठीक है. Primary spermatocyte complete the first meiotic division, reduction division, leading to the formation of 2 equal haploid cell called secondary spermatocyte. है ना. अब ये याद रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड नहीं है, वो डिप्लॉइड ही है. ठीक है, उसके बाद उसमें मियोटिक डिवीजन हो रहा है और अब वो बना रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम. द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड.
ओके, सो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड, डेफिनेटली यहाँ पे भी कितने होंगे 23. द स्पर्मेटिड इज ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, जो मैं भी बता चुकी हूँ आपको. आफ्टर spermiogenesis, sperm head become embedded in the Sertoli cell and finally released from the seminiferous tubule by the process called spermiation. ठीक है ना, सर्टोली सेल से डिटैच होकर रिलीज होना, दिस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. सो आर यू क्लियर? क्योंकि ये सब मैं आपको अभी अभी देखिए थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सब कुछ क्लियर किया है. इफ़ यू रिमेंबर this one I have told you already, give me a minute. Okay, so here I have told you, है ना. तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, इसी को मैं सिर्फ यहाँ पे आपको रीड आउट कर रही हूँ सो दैट आपका ये पूरा कवर हो जाए टॉपिक. ओके, तो चलिए क्लियर है यहाँ तक, आगे बात करते हैं. नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. क्या बनता है? GnRH बनता है. Okay, this if you recall is a hypothalamic hormone. The increased level of GnRH then act on the anterior pituitary gland and stimulate the secretion of two gonadotropin. क्या क्या बनाता है? LH luteinizing hormone and FSH follicle stimulating hormone. LH act at the Leydig cell and stimulate the synthesis and secretion of androgen. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. और FSH क्या करता है? ये सर्टोली सेल पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. कहाँ हेल्प करता है? स्पर्मियोजेनेसिस में. ठीक है ना. ओके, क्लियर है यहाँ तक? राइट. तो यहाँ पे देखिए, गिव मी अ मिनट. या सो दिस इज योर स्पर्मेटोजेनेसिस. देखिए प्यूबर्टी, स्पर्मेटोगोनिया, माइटोटिक डिवीजन किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड एंड अल्टीमेटली स्पर्मेटोजोआ. सो यहाँ पे आप ध्यान रखना, देखिए 23 क्रोमोसोम बता रहा है, यहाँ पे भी 23 और यहाँ पे क्या है 46, यहाँ पे क्या है 46. ठीक है ना. क्लियर है? ओके, चलो अब मुझे आपको ये चीज़ बतानी है जो अभी अभी हमने रीड करी, जो अभी अभी हमने ये रीड किया ना सब कुछ, ये सब चीज़ें कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन बनता है एंड ऑल दैट. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस वन. इसको हम बोलते हैं, एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हार्मोनल कंट्रोल. व्हाट वी कॉल्ड हार्मोनल कंट्रोल. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. ऑफ गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले हाइपोथैलेमस, इसने क्या किया? एक कमांड दिया. क्या किया? हाइपोथैलेमस ने कमांड किया और क्या रिलीज़ किया? GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. ये आपको पता है. ओके, किस पे बात करी? ये याद रखना, इंटीरियर पिट्यूटरी. और ये भी ध्यान रखना, पिट्यूटरी में भी कौन सा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. इस पे इसको सिग्नल दिया और उसको बोला कि तुम रिलीज़ करो, तुम रिलीज़ करो दो हार्मोन. कौन कौन से? एक तो रिलीज़ करो LH और दूसरा रिलीज़ करो FSH. ठीक है. LH क्या काम करेगा? इट विल एक्ट ऑन दी टेस्टिस. ठीक है, मतलब ये क्या करेगा? इट विल कॉज दी सेल, लिडिक सेल को क्या करेगा? रिलीज़ करने को बोलेगा, तुम बनाओ टेस्टोस्टेरोन. ओके, और इस टेस्टोस्टेरोन के थ्रू तुम क्या करो? तुम करो गैमेटोजेनेसिस, या फिर मैं बोल देती हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस. कर दिया उसने. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. FSH को बोला कि तुम करो किस पे काम? सर्टोली सेल पे. और ये सर्टोली सेल्स और ये क्या करेगी? कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करेगी जो अल्टीमेटली कहाँ हेल्प करेगी? स्पर्मियोजेनेसिस में. क्या हेल्प करेगी? स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगी. ठीक है ना. क्लियर है? ओके. अब एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जब ये बनना शुरू हो जाएगा, भाई वो कमांड देता जा रहा है, हाइपोथैलेमस कंटिन्यूसली कमांड दे रहा है और लगातार ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता जाएगा. जब ये बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में बनता है ना, तो ये एक नेगेटिव फीडबैक दे रहा है. किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को. किसको दे रहा है? हाइपोथैलेमस को. क्या दे रहा है? एक नेगेटिव फीडबैक दे रहा है. ठीक है, नेगेटिव फीडबैक.
क्या नेगेटिव फीडबैक दे रहा है? दैट मेरे पास बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन हो चुका है और अब मुझे ये और नहीं चाहिए। क्या फीडबैक दिया? कि मेरे पास बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन हो गया और अब मुझे और टेस्टोस्टेरोन नहीं चाहिए, प्लीज़ स्टॉप सीक्रेटिंग। और जैसे ही नेगेटिव फीडबैक इन दोनों के पास गया, इन्होंने अपना सिग्नल देने बंद कर दिए और जैसे सिग्नल देने बंद करा और टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो गया। तो इस तरह से ये रेगुलेट हो गया इसका कॉन्सेंट्रेशन। नहीं ऐसे तो एक्सेस बनता ही चला जाएगा, राइट। और जब वापस कमी हुई तो फिर वापस ये नेगेटिव फीडबैक की जगह अब क्या गया? पॉजिटिव गया कि वी नीड मोर, प्लीज़ स्टार्ट सिक्रेटिंग। एंड अगेन फिर वापस से सिक्रेशन शुरू हो गया। तो इस तरह से ये पूरा हार्मोनल कंट्रोल होता है गैमेटोजेनेसिस में, ये सारे हार्मोन्स का, और इसके वजह से पूरा गैमेटोजेनेसिस कंट्रोल होता है। सो आर यू क्लियर विद दिस वन? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा पूरा स्ट्रक्चर, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन क्या होता है एंड ऑल दैट। ओके, एक लास्ट टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो रह रहा है वो है स्पर्म की स्ट्रक्चर, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लूँगी, ठीक है ना। या फिर मैं अभी लूँ क्या? शुड आई टेक इट राइट नाउ? ओके, चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं फटाफट से एक। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेंगे, ठीक है ना। देखिए अभी हमने क्या करी, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फिर हमने उसके अंदर टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखी, फिर हमने उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर देखी, फिर हमने पूरा गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, और अब अल्टीमेटली उससे क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है। तो हम एक स्पर्म की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इस स्पर्म की स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं? पहला पार्ट होता है हेड, दूसरा पार्ट होता है नेक, तीसरा होता है मिडिल पीस, और चौथा पार्ट होता है टेल, ठीक है ना। ये हेड पार्ट जो होता है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बहुत बड़ा सारा। देखिए आप, यू कैन सी देयर इज अ लार्ज न्यूक्लियस इन दिस वन, ओके, विच इज़ कंटेनिंग द क्रोमोसोम मटेरियल। उसके ऊपर ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ कॉल्ड एक्रोसोम। एक्रोसोम, इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम फिल होते हैं, और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, दो एंजाइम यहाँ पे होते हैं। एक तो होता है हाइलुरोनिडेज, ठीक है, और दूसरा होता है जोनालाइसिन, ठीक है। हाइलुरोनिडेज का काम क्या है? जब ये फीमेल के पास जाएगा ना, फीमेल ओवम के पास जाएगा, उसके पास भी एक बाहर कवरिंग होती है, उसको ब्रेक करने में, कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करने में हेल्प करता है। और जोनालाइसिन भी एक कवरिंग होती है, जोना पैलोसिडा, उसको ब्रेक करने में काम करता है। अभी आप बस ये नाम ध्यान रखिए, जब हम वहाँ पे बात करेंगे ना, तब मैं आपको उसका रोल अच्छे से क्लियर करूँगी, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पे होता है नेक एरिया। इस नेक एरिया में दो सेंट्रियोल होते हैं, एक यहाँ पे दो सेंट्रियोल होते हैं। अभी यहाँ पे देखिए डायग्राम में थोड़ा अच्छे से नहीं बता रखा है। एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। एक होता है ये पीछे वाला डिस्टल, ठीक है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फर्स्ट डिवीजन में हेल्प करता है। डिस्टल सेंट्रियोल के थ्रू ये आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे एक फिलामेंट बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। क्या बोलते हैं? एक्सियल फिलामेंट। ये फिलामेंट बनाने में हेल्प करता है। कौन करता है? डिस्टल सेंट्रियोल, क्लियर है। फिर आ गया ये मिडिल पीस। इस मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया के ऐसे स्पाइरल 10 to 14 टर्न्स होते हैं, किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के, जो क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड, क्योंकि स्पर्म को ट्रैवल करना है, दैट्स इट नीड एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। ये पूरी एक शीट बना लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, 10 to 14 टर्न्स की एक पूरी शीट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेबनकण। क्या बोलते हैं? नेबनकण। क्या बनाते हैं? 10 to 14, एक मिनट, क्या बनाते हैं? 10 to 14 टर्न्स की पूरी शीट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेबनकण। एंड एट लास्ट ये टेल होता है, जो क्या प्रोवाइड करता है? इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से ये स्पर्म ट्रैवल कर पाता है, ठीक है ना। तो चलिए क्विकली इसे रीड कर लेते हैं। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। इट्स अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। अब प्लाज्मा, एक और चीज़ ध्यान रखना, इसके चारों तरफ एक कंटिन्यूसली प्लाज्मा पूरी रन करती है, जो पूरा कंटिन्यूसली इसको कवर करती है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। द स्पर्म हेड कंटेन एन elongated haploid nucleus, anterior portion of which is covered by a cap-like structure called acrosome. The acrosome filled with the enzyme that help in fertilization of ovum. The middle piece have numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility. Tail क्या provide कर रहा है? Motility provide कर रहा है, which is essential for fertilization. The human male ejaculate around 200 to 300 millions of sperm. देखिए so many, okay, during a coitus of which
For normal fertility, at least 60% sperm must have normal shape and size, and at least 40% of them must show vigorous motility, है ना। एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए एक ही स्पर्म चाहिए, बट उसकी प्रोबेबिलिटी वहाँ तक पहुँचने के लिए करीब 40% स्पर्म को विगरस मोटिलिटी शो करना चाहिए, तभी जाके वो पहुँच पाएगा। So sperm release from the seminiferous tubule is transported by the accessory duct. Secretion of epididymis, vas efferentia, seminal vesicle, and prostate are essential for the maturation and motility of sperm. The seminal plasma along with the sperm constitute the semen. मैं आपको बता चुकी हूँ. The function of male sex accessory duct and glands are maintained by the testicular hormone androgen. Clear है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। मैंने कोशिश की है कि पूरा आपको एक ही बार में मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाने की कोशिश की है। फिर भी डाउट आएगा तो मुझे ज़रूर से बताइए, मैं सेपरेटली आई विल टेक दैट इन अ सेपरेट पेज, आपको पूरा मैं क्लियर करूँगी। ओके, चलिए। सो आर यू क्लियर विद ऑल दीज? नेक्स्ट क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेंगे, उसको हम 2 पार्ट में लेंगे, थोड़ा सा क्वाइट लेंदी होगा और आप शायद समझने में भी थोड़ा सा आपको टफ जा सकता है एक बार में लेंगे तो। सो ज़रूर बताना मुझे ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए और मुझे डाउट पूछते रहिए। आई रियली एन्जॉयड जब हमारा जो सेशन है, जब हमारा वो इंटरेक्टिव हो जाता है ना, तो वो वाकई में हमारे लिए मतलब आपको भी मज़ा आने लगता है, मुझे भी बहुत मज़ा आने लगता है। तो प्लीज़ कीप आस्किंग योर क्वेश्चन सो दैट योर कॉन्सेप्ट्स विल बी बिल्ड अप एंड पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो बाय बाय।